सूरज लख आसमान ते चमकदारे न ये मेरे नबी दी तली वर्गा। मैं ते इस नतीजे विच पहुंचया वां अर्श लगदा ए मदीने दी गली वर्गा। ते जेड़ा पत्थर मदीने दा नजर आया और नजर ना नबी वर्गा ना अली वर्गा। हजूर मियां साहब फरमाते हैं। नाजरीन, दौरे हाजिर में एक अजीब शय ये भी देखने को मिलती है कि जब मिंबर व मेहराब से मौला अली का नाम लिया जाता है तो चंद लोग ये एतराज तान की सूरत में वारिद करते हैं कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक कहाँ गए, हजरत उमर फारूक कहाँ गए, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कहाँ गए, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। अब इन लोगों से मैं अर्ज करता हूँ कि खुदारा कभी ये तान वारिद करने से पहले जिन मुकद्दस हस्तियों का नाम लेकर आप मौला अली का जिक्र करने से रोक रहे हैं, कभी उनका अमल भी तो पढ़ें कि वो किस तरह अली का जिक्र किया करते थे, मजलिस में अली के चेहरे को तका करते थे, अली के चेहरे को तक कर कल्ब व रूह को खीरा किया करते थे। ये मेरे हाथ में मुजद्दिद अस्र शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब हुस्नुल मआब फी ज़िक्र अबी तुराब है, जहां इस किताब में शेखुल इस्लाम ने मौला अली के तमाम तर मनाकिब को हदीसों की सूरत में जमा करते हुए इस किताब को तालीफ किया है। वहीं इस किताब में एक बाब कायम किया है कि किस तरह सहाबा मजलिस में बैठकर अली के चेहरे को तका करते थे और 10 सहाबा किराम की रिवायतें लेकर आए हैं। मैं मुख्तसरन उन सहाबा के सिर्फ नाम ले लेता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, हजरत अबू हुरैरा से, हजरत अनस बिन मालिक से, हजरत मुआज बिन जबल से, हजरत तलीक बिन मोहम्मद से, हजरत इमरान बिन हुसैन से, हजरत सौबान से, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से, हजरत उर्वा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन और बिलखुसूस सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत लेकर आए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब किसी मजलिस में, महफिल में, किसी संगत में बैठा करते थे और वहां हजरत अली भी मौजूद हो तो सहाबा अली के चेहरे को टिकटिकी बांधकर देखा करते थे और कोई उनसे पूछ लेता कि आप इस तरह अली के चेहरे को क्यों तका करते हैं, तो वो सहाबा आगे से फरमाया करते थे समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। तो वो सहाबा जो अली के चेहरे को तक कर इबादत किया करते थे और दलील नबी करीम का फरमान पेश करते थे, वहीं से हमें ये दलील नबी रहमत की मुबारक जबान से मिलती है कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो दौरे हाजिर में हम वो लोग हैं जिन्हें अली का चेहरा तकने का शर्फ तो नहीं मिल सका, अली की ज़ियारत से हम महरूम रह गए, ताबईन के शर्फ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तो महरूम रखा, लेकिन ये एजाज भी मरहमत फरमा दिया कि हम अली का जिक्र करके इबादत करते हैं। तो अली का जिक्र तो इबादत है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो अम्मा आयशा से हदीस मरवी है कि वो हर मजलिस में अली के चेहरे को टिकटिकी बांध कर तका करते थे। तो अम्मा आयशा ने पूछा, बाबा जान अली के चेहरे को ऐसे क्यों देखते हैं और नजरें ही नहीं हटाते? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक यार गार व यार मजार उम्मत के सरदार अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने नबी रहमत से सुना था अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। तो कभी उन हस्तियों के फरामीन भी तो पढ़ें, उनका अमल भी तो पढ़ें कि वो किस तरह मजलिस में बैठकर अली के चेहरे को तक के इबादत किया करते थे। हम पर ये तान क्यों वारिद करते हैं, लोगों के आगे से माइक क्यों खींच लेते हैं, लोगों को अली का जिक्र करने पर बुग़्ज़ व हसद का निशाना क्यों बनाते हैं, क्यों उन्हें राफ़ज़ियत और तफ़ज़ीलियत के फतवों से नवाजते हैं, जबकि अली का जिक्र ऐने इबादत है, अली का जिक्र मोमिन होने की अलामत है, अली का जिक्र जिस्म को निफाक और मुनाफिक
शफ़क़त से पाक कर रहा है। अली का जिक्र जो है वो आपको मुरक्का और मुसफ़ा करके मर्द मोमिन बना रहा है। तो जब अली का जिक्र आपको इतने मकामात, इतनी रिफ़त, इतनी बुलंदी अता कर रहा है तो क्यों अली के जिक्र से जलता है आपका दिल? मैं मजीद आपका वक्त नहीं लेता, लेकिन एक अर्ज करूंगा कि नबी रहमत के फरमान के मुताबिक अली का जिक्र इबादत है। तो अगर कोई अली का जिक्र करता है तो इससे हजरत अबू बकर की नफी कैसे हो गई, हजरत उमर की नफी कैसे हो गई, हजरत उस्मान की नफी कैसे हो गई, जबकि ये मुकद्दस तरीन हस्तियां, बाद अज़ अंबिया सबसे अफजल तरीन हस्तियां अली के जिक्र को, अली के चेहरे को, अली की मजलिस में बैठकर अली के चेहरे को तककर इबादत कर रहे हैं। तो उन मुकद्दस तरीन हस्तियों का ये अमल है कि वो अली के चेहरे को तककर इबादत करते हैं। तो आज आप अली का जिक्र करने वालों से हसद क्यों कर रहे हैं? आप भी अली के जिक्र में शामिल होकर इबादत करें और अपने गुनाहों को बख्शवाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत अतहार की मवद्दत जो कुरान के हुक्म के ऐन मुताबिक है, नबी के फरमान के ऐन मुताबिक है, वो अपने सीनों में रासिख करके मर्द मोमिन बनने की और अपने ईमान को पाए तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।